हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग निबंध की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगर आप लोग इससे जुड़े होंगे तो ज़रूर आप लोग भी निबंध के पिछले जितने भी वीडियो हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा और बहुत कुछ उससे सीखा भी होगा। आज हम लोग निबंध के एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है विशिष्टता की खोज। साथ ही साथ आप लोगों को 71st बीपीएससी में जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है, पीटी का रिजल्ट आया था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। और अगर आप पीटी के बाद मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि आपको GS1 से रिलेटेड, GS2 से रिलेटेड और साथ ही साथ ऐसे जो कि 70वीं में अगर आप लोगों ने देखा है तो एक निर्णायक की भूमिका निभाने का कार्य जो है इस पर ऐसे कर रहा है। तो इससे संबंधित जितने भी कंटेंट्स फैक्ट्स हैं आपको सभी चीज़ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज चलिए बिना देरी किए हुए एक नए निबंध की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। निबंध ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुके हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो भी नए हैं उनके लिए ये ज़रूर जानना आवश्यक है कि किस तरह से निबंध को लिखना आवश्यक है। निबंध 2-3 तरह से होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले कि क्या कह रहा है निबंध में, उसके अर्थ को समझना होगा। अर्थ समझने के बाद आप उसके विश्लेषणात्मक पहलू को देखें जो कि उसके पक्ष में भी हो सकते हैं और उसके विपक्ष में भी। दोनों पहलुओं को बताने के बाद एक बेहतर कंक्लूजन दीजिए, ठीक है। और ये जो है आप इसके बीच बीच में कोटेशन का यूज़ करिए, या फिर अगर कोई डेटा है या फिर कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास तो आप उसका प्रयोग बिल्कुल भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है एक बेहतर आपके पास निबंध और आकर्षक रूप से कुछ शब्दों का बेहतर प्रयोग करें ताकि आपका प्रवाह जो है वो बना रहे। तो चलिए हर निबंध की तरह इस बार भी हम लोग देखते हैं कि क्या इस निबंध का अर्थ है, और इसके लिए आप लोगों के पास जैसे एक फॉर्मेट देते हैं, एक ज़रूर फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें टर्म्स दिए हुए विशिष्टता की खोज। विशिष्टता की खोज इसमें देख लीजिए, अब कहने का मतलब है कि पहली बात तो खोज तो समझ में आ रहा होगा कि खोजने की बात है, लेकिन किसकी? विशिष्टता की। तो बिना विशिष्टता को जाने हम खोज तो कर ही नहीं सकते। तो पहले विशिष्टता समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो विशिष्टता होता क्या चीज़ है, आइए समझते हैं इसको। विशिष्टता जो होता है साधारणता, यानी कि जो होता है ना कि एक नॉर्मल कंडीशन, साधारण कंडीशन, उसकी बात कर रहा है। तो साधारणता से ऊपर उठ करके अपने अद्वितीय गुणों, प्रतिभाओं और संभावनाओं को पहचान कर उन्हें विकसित करना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल से ऊपर उठकर, एक एवरेज से ऊपर उठकर अपने विशिष्ट गुणों को, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचान लिया है। जैसे अगर एग्जांपल दें आपको, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने क्या किया था, स्वयं के अंदर की विशिष्टता को पहचाना था। या फिर महावीर की हम बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इनके अंदर की विशिष्टता को दिखाता है जो इन्होंने कहीं कहीं निर्वाण के माध्यम से या फिर इनके द्वारा कैवल्य के माध्यम से प्राप्त किया गया था। और इन्होंने प्राप्ति के बाद स्वयं की विशिष्टता का प्रयोग, पहले तो स्वयं को खोज करना, यानी कि पहले स्वयं का विकास करना है और स्वयं के साथ फिर समाज का विकास करना, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जैसे हम लोग कहते हैं विशिष्टता क्या है, ये सभ्यता और समाज के विकास की एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को बताएं, ये स्वयं के साथ समाज और समाज के साथ पूरे विश्व के विकास की अवधारणा को जो है प्रस्तुत करता है। तो आई थिंक विशिष्टता आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब आपको इसके फॉर्मेट, चलिए तो अब एक फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। विशिष्टता की खोज एक निबंध है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये GS के यानी कि निबंध के पार्ट 3 वाले से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 में इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे विशिष्टता की खोज में यहाँ देख लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से, मतलब एक स्टोरी है छोटी सी, उसके माध्यम से बताया गया है। पहला, जैसे 3 इडियट मूवी अगर आप लोग देखे होंगे, सब लोग ही लगभग देखे होंगे, तो उसमें बाबा रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ जो है, इनके अनुसार एक कोटेशन कहा गया, क्या चीज़, कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आए। तो ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष भी है और एक सीख भी है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें, बाकी कामयाबी के पीछे अपना भागें। काबिल अगर आप बन जाएंगे, कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। इस उदाहरण के माध्यम से
हमें अपने ताकत को पहचानने की सीख मिलती है, जो हमें समाज से अलग पहचान दिलाती है। और यह विशिष्टता के गुण को दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि अन्य व्यक्तियों के विचारों, कृत्यों, आचरण, व्यवहार और जीवन शैली में अन्य लोगों से भिन्न होने को प्रेरित करता है। ठीक है, जिससे समाज में हम एक बेहतर पहचान बना सकते हैं। तो आपको किस तरह से भिन्न बनना है वो भी ध्यान रखना है। या तो वो आपके विचार हो सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताए थे, गौतम बुद्ध के विचार देख लीजिए, या फिर महावीर के विचार देख लीजिए, या फिर आप क्रिश्चियन में जो हैं उनकी विचार देख लीजिए, सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए उनके विचार देख लीजिए। मतलब अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। या फिर गीता के उपदेश की बात कर लिए, तो कहीं ना कहीं आप इसको समझ सकते हैं कि विचारों में भिन्नता आपको दिखेगी। कृत्यों यानी कि कर्म की बात कर सकते हैं, आचरण की बात कर सकते हैं, व्यवहार की बात कर सकते हैं, जीवन शैली की बात कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप विशिष्टता की खोज करते हैं तो आपको इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और एक एवरेज व्यक्ति से डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। विशिष्टता की खोज जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक यात्रा है। जैसा कि जानते हैं हम लोग, क्या एक जीवन पर्यंत चलने वाली यात्रा है जो जीवन के किसी भी पड़ाव में हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हम विशिष्टता की खोज के लिए कोई निश्चित एज निर्धारित किया गया है कि उसी एज पर आप जाके करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कोई भी एज निर्धारित नहीं है। आप जन्म से लेकर मृत्यु के बीच कभी भी विशिष्टता की खोज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे 3 वर्ष 9 महीने का अनीश सरकार, अगर आप लोग करंट पढ़ते होंगे तो ज़रूर इससे वाकिफ़ होंगे। अनीश सरकार सबसे छोटी उम्र में चेस चैम्पियन बनने का इनके पास उपलब्धि है। ठीक है, या फिर वोमन ईरानी जो कि मैक्सिमम एज की बात कर सकते हैं, वहाँ पे आर वेंकटरमणी हो, इनकी बात कर लो, तो ये कहीं ना कहीं अपने क्या कर रहे हैं जीवन के, एक तो बचपन वाले एज में और एक जो होता है ओल्ड एज में, तो दोनों ने अपने अपने उपलब्धियों को हासिल किया है। तो जैसा कि आप लोग को बताया है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, जीवन का एक सफ़र है। इस जीवन के सफ़र में आप अपनी ताकत को यानी कि पावर को, साथ ही साथ अपनी कमजोरियों को यानी कि वीकनेस को आप पहचानने का कार्य कर सकते हैं। इस रास्ते में वीकनेस में क्या आ सकते हैं, आपके पास डर हो सकता है, भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकती है। इनके जैसी कुछ भावनाएं जो होती हैं ये आपको परेशान कर सकती हैं। ये इनको छोड़कर अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी पूरी क्षमता से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को, जिससे एक लोकोक्ति के माध्यम से चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। गांव में अक्सर ये लोकोक्ति सुनने को मिलती है कि जो होनहार बीरवान होते हैं यानी कि जो मतलब विशिष्ट विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं, वो बचपन में ही पालने में ही उनके गुण दिख जाते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति आगे चल कर के भविष्य में बनेंगे। ठीक है, अर्थात विशिष्ट लक्षण के स्वभाव वाले व्यक्ति की पहचान पालने में ही हो जाती है। तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, इंट्रो से लेकर के हमने 1-2 पेज आपको दिखाया, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहानी से रिलेट करके आप अपने निबंध को ईजिली आगे बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि कभी भी फ्लो ना टूटे इस चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ कुछ प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। अगर विशिष्टता इतनी ही अच्छी चीज़ है तो इसे प्राप्त करने का कोई कुंजी भी तो होगा, क्योंकि विशिष्टता मान लीजिए इतनी अच्छी चीज़ है जिससे सफलता प्राप्त हो सकती है या फिर आप समाज में बेहतर बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई अच्छा इसका मार्ग तो होगा जिससे कि हम विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल है, तो आप इसको समझ सकते हैं। आत्मनः तु विवेक श्रेष्ठम, अर्थात स्वयं के अंदर के मूल क्षमताओं को सतत प्रयास से पहचानिए, यही विशिष्टता की खोज है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया था कि क्या है, कहीं ना कहीं आत्मबोध को दर्शाता है, यानी कि स्वयं को पहचानने की बात करता है सर्वप्रथम। तो अगर आपने आत्मबोध कर लिया तो स्वयं को पहचानने के बाद ही आप समाज में विकास के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल के रूप में जितने भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए या फिर जितने भी महापुरुष हुए, आप उनको देख सकते हैं। अब इसको कुछ उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनके जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी भी होंगी और देखी भी होंगी। ठीक है, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, ऐसा अक्सर होता था, हम लोग सुनते थे कि वो 10वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उन्होंने 10वीं फेल होकर के खुद को मतलब डिप्रेशन में कर दिया या फिर आप समझना ही छोड़ दिए कि नहीं इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और इंटरनेशनल डेब्यू किया। जब डेब्यू किया था तो उस समय पाकिस्तान के जो बॉलर थे वकार यूनुस, उनके सामने ये खड़े हुए थे।
जो कि पूरे विश्व के उस समय खतरनाक बॉलरों में से एक थे। और इनके द्वारा बॉल जो है इनके नाक पर लगी थी, ब्लड बह रहा था। इसके बावजूद जब सब लोगों ने कहा था कि नहीं, इस बच्चे को बाहर हो जाना चाहिए, ये सामने खड़ा होकर के उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था कि नहीं, मैं खेलेगा। तो ये शब्द ही इसको जो है कहीं ना कहीं आज एक ग्रेट सचिन के रूप में परिवर्तित किए हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डेडिकेशन दिखाई देता है आपको। इन्होंने स्वयं की विशिष्टता की खोज की और न सिर्फ स्वयं की पहचान बनाई बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण स्वरूप बने। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ इनके नाम पर एक चैप्टर भी चलता है, ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के इस चीज़ से सीख सकते हैं। साथ ही साथ इनके विश्वास की अगर हम लोग बात करें तो एक बार की इंसिडेंट है इन्हीं के साथ ही कि जब इनको एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर के द्वारा आउट किया गया था तो ये खुश होकर के इनसे ऑटोग्राफ लेने आ गया था कि हमने आपको आउट किया है, आप हमको ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो ये अपने विश्वास के ऊपर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर इन्होंने ऑटोग्राफ तो दिया था, लेकिन ये चीज़ उसको कहा था कि यह दिन तुम्हारी ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा कि तुम मुझे आउट कर पाओगे। और सच बात है, इन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन कौशल से अगले 500 ओवरों तक उस खिलाड़ी के साथ इनका सामना हुआ, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया कि दोबारा ऐसी घटना हो सके कि उसके द्वारा इन्हें आउट किया जा सके। तो ये कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं विशिष्ट प्रकार की जिसको कि आप समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार जो है स्वयं की विशिष्टता को पहचाना था इन्होंने और समाज में एक उदाहरण पेश किया था। या फिर अगर आप गिनने की बात करें तो आप हिस्ट्री में ही देख लें, हिस्ट्री में ही बहुत सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े। चाहे आप अकबर की बात कर लें, ये भी कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रशासक के रूप में, या फिर अशोक की बात कर लें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें, तो एक बेहतर प्रशासक के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। या फिर अगर सामाजिक परिवर्तन की बात कर लें तो आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, राजा राम मोहन राय जी को देख लीजिए, या फिर भीमराव अम्बेडकर जी को देख लीजिए, जिन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। या फिर इनके वर्तमान में जो अभी संविधान हम लोग पढ़ते हैं, इसमें अपना अमिट योगदान जो है उसको आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी विशिष्टता को पहचाना और उसका प्रयोग जो है स्वयं के साथ समाज में परिवर्तन के लिए किया था, जो कि वर्तमान में भी दिखाई देता है। उसी तरह रोनाल्डो या मेसी, या फिर आप कह सकते हैं ये एक फुटबॉलर थे, क्योंकि इन्होंने जब प्रारंभिक प्रयास किए थे तो उस समय इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप विशिष्टता की खोज करते हैं तो तुरंत आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, कई बार आपको बुरा भला भी कहा जाएगा, लेकिन उन सब को इग्नोर करते हुए आपको खुद की विशिष्टता की पहचान करनी है और समाज में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना है। या फिर आप अरुणिमा सिन्हा की बात कर लें, तेनसिंग हिलेरी की बात कर लें, या फिर विटली गोल्ड अवार्ड अभी देखेंगे मिला हुआ है पूर्णिमा देवी वर्मन को, आप उनकी बात कर लें, आलोक शुक्ला जो कि पर्यावरणविद हैं छत्तीसगढ़ के, इनकी बात कर लें। तो बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को समाज में मिल जाएंगे जिन्होंने कि अपने मेहनत से अपनी विशिष्टता की खोज की और आज स्वयं के साथ समाज में परिवर्तन और विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इन सब उदाहरणों को देखने के बाद इन लोगों के द्वारा कृत्यों का परिणाम विशिष्टता की पहचान कर विशिष्ट पद या स्थान जो प्राप्त किया है इन्होंने, इनको द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये कृत्यों की बात, कृत्य अर्थात आपके कर्म है। तो आपके कर्म या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव, तो दोनों तरह में आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपके कर्म ही यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने अंदर की खूबी को सही दिशा में समाज की भलाई में प्रयोग कर रहे हैं या फिर विनाश में, दोनों जगह ही यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी विशिष्टता को नकारात्मक वे में प्रयोग करें, तो ये सही नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने गुणों की पहचान से समाज को मार्गदर्शन दिखाएं या नकारात्मक दिशा दें। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है जब कहते हैं ना कि जब कोई आपसे कहे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो कर्म तुम्हारे ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें पछताना न पड़े, क्योंकि यह जो बात है आपको दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात पहचानने की है तो विशिष्ट गुणों की पहचान ऐसा नहीं है कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से न होकर के समाज के द्वारा भी आपको इसकी पहचान दी जा सके। हो सकता है आप अपने गुणों को स्वयं न पहचान करके कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा, कोई तीसरे व्यक्ति के द्वारा आप इसकी पहचान कर सकें, तो ऐसा संभवतः हो सकता है। आप इतिहास में भी इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कौटिल्य के द्वारा राजकीलव खेल खेलते हुए एक बच्चे को देखा गया था और इसकी प्रतिभा को पहचान करके उसे इस काबिल बनाया गया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बन गया। तो आप इसको देख सकते हैं, इस कहानी को। यानी कि समाज के द्वारा भी एक वातावरण तैयार कर दिया जाता है।
समाज का प्रत्येक विशिष्ट लक्षणों वाला व्यक्ति भविष्य में क्या बनेगा, ये उस वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर वातावरण आपको सही मिलता है तो आप बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, और अगर नकारात्मक वातावरण आपको मिलता है तो आप बिल्कुल भी नकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देंगे, जो कि समाज के लिए विनाश का कारण बनेगा। तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं एक एक करके। तो कहीं ना कहीं ये विशिष्टता से ही संबंधित हैं, जो कि इनके लक्षणों को सकारात्मक और नकारात्मक दिशा में बढ़ाने का कार्य करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर विशिष्ट लक्षणों की पहचान सकारात्मक ऊर्जा का ही सृजन करे, यह नकारात्मक पक्ष भी बढ़ावा देता है। जैसे आपको बताया, तो अभी ओसामा बिन लादेन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको देख लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में तबाही का तांडव करने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें कहा जाता है कि विश्व का सबसे ज्ञानी पंडित जो था रावण, कहीं ना कहीं इसने अपनी विशिष्टता का प्रयोग जो है वो नकारात्मक वे में किया, जिससे कि क्या हुआ, इसका समूल वंश जो है समूल काल के ग्रास में समा गया। तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक कार्य आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। अब इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए आप नकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं तो समाज में अशांति बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, एक दूसरे से कट्टरता बढ़ेगी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगी, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं समाज में आपको देखने को मिल सकती हैं। और इस तरह से अगर नकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाए तो समाज कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें रोकना है, और विशिष्टता जो है वो सही और सकारात्मक दिशा में हमें खोजना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वयं की क्षमता का पहचान हमें सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वही महात्मा गांधी को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, या फिर आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण को आप देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद हैं उनको देख लीजिए, या फिर अनुग्रह नारायण सिंह हैं उनको देख लीजिए। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो समाज में स्वयं के सुधार के साथ अपनी शक्ति को तो पहचान ही रहे हैं, बल्कि उस पर अमल करके समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं क्विंटस मैक्सिमस फेबियस का, आप लोग इसके सिद्धांत से वाकिफ भी होंगे कि इन्होंने समाजवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, और इन्होंने बताया था कि समाजवाद को किस तरह से राज्य में या फिर देश में लागू करना चाहिए। तो इसको आप देख सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विशिष्टता एक अनमोल और अद्वितीय उपहार है। स्वयं की विशेषता को कठोर परिस्थितियों के बावजूद उजागर करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि आप अपनी विशिष्टता अपने कर्म के आधार पर निर्धारित करें, जिससे कि आपको बेहतरी मिलेगा। अर्थात स्वयं की विशेषता, गुण, सकारात्मक ऊर्जा, सतत प्रयास से ही विशिष्टता के उत्कर्ष को प्राप्त करके समाज को एक सही मार्गदर्शन देकर इसका विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मुझ में कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, लेकिन मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। अर्थात कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मकता स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस निबंध को हम लोगों ने कंप्लीट तो कर लिया है। तो आप और भी चाहें तो इससे बेहतर कंक्लूजन लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसके तहत भी जा सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप चाहें तो उसको, जैसे अगर आप चाहें तो विशिष्टता की खोज आपको बताएं क्या है, एक आजीवन यात्रा है, न कोई गंतव्य है। अब ऐसा नहीं कोई गंतव्य है जहाँ जा करके आपको लगे कि हमको विशिष्टता मिल गई है, नहीं, ये एक आजीवन यात्रा की तरह, यह आत्म सुधार, सामाजिक उत्तरदायित्व और नवाचार के त्रिकोण पर आधारित है। एक आकांक्षी सिविल सेवक जो अगर बन रहे हैं तो उन्हें यह समझना होगा कि उसकी असली शक्ति किसी डिग्री में नहीं होती है, बल्कि उनकी सोच की मौलिकता में होती है, उनके नैतिक साहस में होती है, और लोक सेवा के प्रति उनके अद्वितीय दृष्टिकोण में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की खोज जो है हम स्वयं के लिए तो करेंगे ही, साथ ही साथ पूरे समाज की समृद्धि के लिए भी करेंगे, जिससे कि हमारे समाज और राष्ट्र का जो है निर्माण बेहतर हो सके, और हम अपना अमिट छाप जो है इस समाज पर छोड़ सकें और दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हो सके। तो अपने इस निबंध में आज हमने आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है कि आप इस निबंध को कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है। अगर आप चाहें तो इससे बेहतर भी निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर आप लोगों को निबंध चेक करवाना हो लिख करके, तो आप बिल्कुल भी लिख करके उसका PDF सेंड कर सकते हैं, और उसको चेक करके एक एक पॉइंट वाइज, लाइन वाइज कि किस तरह से आप शब्द की अशुद्धियों को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर आपके सेंटेंस में किस तरह की परेशानी है।
ठीक है। तो उस तरह की सभी चीज़ों को आपको समझाया जाएगा और एक बेहतर निबंध उत्तर लिखने का आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा। तो आप अगर आप चाहें तो 70वीं का तो इंटरव्यू वाला भी शुरू होने वाला है क्लास, तो इसको देख सकते हैं, या फिर 71वीं का भी पीटी आया है तो आप उसके मेंस के लिए भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 72वीं का जो फाउंडेशन है उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही चीज़ों को तैयार करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को समझ करके बेहतर तरीके से अपने निबंध के उत्तर लेखन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।